नमस्ते, देसियाम में मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने देखा होगा कि शिवलिंग के आसपास एक नंदी बैल ज़रूर होता है। जी हाँ, पर क्या कभी आपने सोचा इसका क्या कारण है? क्यों नंदी के बिना शिवलिंग को अधूरा माना जाता है? नहीं तो मैं आपको बताती हूँ। पुराणों में कहा गया है, शिलाद नाम के एक ऋषि थे जिन्होंने लंबे समय तक शिव जी की तपस्या की थी, जिसके बाद भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर शिलाद को नंदी के रूप में पुत्र दिया। शिलाद ऋषि एक आश्रम में रहते थे। उनका पुत्र भी उन्हीं के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। एक समय की बात है, शिलाद ऋषि के आश्रम में मित्र और वरुण नामक दो संत आए थे, जिनकी सेवा का जिम्मा शिलाद ऋषि ने अपने पुत्र नंदी को सौंपा। नंदी ने पूरी श्रद्धा से दोनों संतों की सेवा की। संत जब आश्रम से जाने लगे तो उन्होंने शिलाद ऋषि को दीर्घायु होने का आशीर्वाद दिया, पर नंदी को नहीं। इस बात से शिलाद ऋषि परेशान हो गए। अपनी परेशानी को उन्होंने संतों के आगे रखने की सोची और संतों से इस बात का कारण पूछा। तब संत पहले तो सोच में पड़ गए, फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, नंदी अल्पायु है। यह सुनकर मानो शिलाद ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिलाद ऋषि काफी परेशान रहने लगे। एक दिन पिता की चिंता को देखते हुए नंदी ने उनसे पूछा, क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों हैं पिताजी? शिलाद ऋषि ने कहा, संतों ने कहा कि तुम अल्पायु हो, इसलिए मेरा मन बहुत चिंतित है। नंदी ने जब पिता की परेशानी का कारण सुना तो वह बहुत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, भगवान शिव ने मुझे आपको दिया है, ऐसे में मेरी रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप परेशान ना हो। नंदी पिता को शांत करके भुवन नदी के किनारे भगवान शिव की तपस्या करने लगे। दिन रात तप करने के बाद नंदी को भगवान शिव ने दर्शन दिए। शिव जी ने कहा, क्या इच्छा है तुम्हारी वत्स? नंदी ने कहा, मैं ताउम्र सिर्फ आपके सानिध्य में रहना चाहता हूँ। नंदी से खुश होकर शिवजी ने नंदी को गले लगाया और शिवजी ने नंदी को बैल का चेहरा दिया और उन्हें अपने वाहन, अपना मित्र, अपने गणों में सबसे उत्तम रूप में स्वीकार किया। इसके बाद ही शिवजी के मंदिर में हर जगह नंदी के बैल रूप को स्थापित किया जाने लगा और नंदी के कान में आपकी जो मनोकामना है, आपने देखा होगा लोग बोलते हैं, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि भगवान शिव हमेशा तपस्या में बैठे होते हैं और उनकी तपस्या को कोई विघ्न ना आए, इसलिए लोग अपनी मनोकामना नंदी के कान में बोलते हैं और नंदी वह बात भगवान शिव तक पहुंचाती है। तो आप बताइएगा ये पॉडकास्ट कैसा लगा। नमस्कार।